नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के नगर पंचायत बंथरा ग्राम राम चौरा में हैं, जहां पर हमारे साथ ग्राम प्रधान अमृता रावत जी हैं। इनसे हम आज चुनाव को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और कुछ बात करने वाले हैं कि क्या कुछ खास मुद्दे लेकर के ये मैदान में उतरी हैं और क्या कुछ इनका खास मकसद होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। अमृता जी, आप जो है लगातार 10 वर्षों से प्रधान हैं। जी हूँ। और आप बीजेपी में शामिल भी थी। जी, मैं 2014 से शामिल हूँ। बीजेपी के लिए आपने भाग दौड़ किया, कड़ी मेहनत किया जी। और आप प्रबल दावेदार भी थी। मैं अब भी हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला? बीजेपी से टिकट उन्होंने, हो सकता है मुझे उसके लायक ना समझा हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। मतलब कुछ सपाई आके इसमें सेंध कर रहे हैं, कुछ सपाई आके अपना टिकट पैसे के दम पे ले रहे हैं। ठीक है, पैसे के दम पे लिए हैं, ठीक, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने टिकट मुझे दे के ठीक नहीं हुआ ये, और उन्होंने हमारा टिकट नहीं दिया। ठीक, तो मैंने उसके खिलाफत जाके मैंने निर्दलीय पर्चा नहीं भरा है मैंने। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि हमने कुछ अखबारों में देखा कि उसमें ये चीज़ दर्शाया गया था कि अमृता रावत जी ने जो है भाजपा से बगावत करने के बाद में निर्दलीय पर्चा दाखिला किया है। नहीं, मैंने कोई बगावत नहीं की। मैं आज भी पार्टी के ही लिए काम करती हूँ, और निर्दलीय पर्चा मुझे प्रेशर पड़ा है जनता का, सपोर्टर का, वोटर का। मुझे प्रेशर पड़ा है कि आप मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपका काम सही लगता है, मुझे आप, इसीलिए मुझे प्रेशर पड़ा है मैं इस चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता आपकी साथ देगी और आप जो है निर्दलीय चुनाव जीत कर आएंगी और जनता के हित के लिए काम करेंगी। तो क्या कुछ खास मुद्दा लेकर के आप मैदान में उतरी हैं? क्यों नहीं, मैंने आज तक 10 साल तक यही तो किया है। मुझे अपनी जनता पे बहुत विश्वास है, और मैं जहाँ पे उनके ही कहने पे ही मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है, और मुझे बहुत विश्वास है मेरी जनता मेरे साथ है। अमृता जी, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भाजपा का पैठ बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, मजबूती के साथ भाजपा खड़ी हुई है। और जहां भी भाजपा के प्रत्याशी होते हैं उनसे अगर कोई लड़ता है तो 36 का आंकड़ा होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आप उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो उनसे आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी कि उनको पछाड़कर आप जो है पद को हासिल कर लेंगी? मुझे देखिए, मेरे पास जनता है, मुझे जनता पे विश्वास है। मैं उसी के बलबूते ही चुनाव जीतना चाहती हूँ। मुझे पैसे से और गुंडेगर्दी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं अपने हिसाब से, क्या मतलब, जैसे मैं 10 साल से प्रधान रही हूँ, तो मुझे शायद सीखना नहीं पड़ेगा कि मुझे कैसे चुनाव लड़ना है या वोटें मांगनी है, और मुझे कैसे किसको समझाना है कि कैसे क्या करना है। वो तो आप हमसे बेहतर समझ सकती हैं, और आप 10 साल तक प्रधान भी रह चुकी हैं, और जनता के बीच किस तरीके से जाया जाता है, जनता से किस तरह से बात किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। लेकिन हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ कई गाड़ियाँ चलेंगी, उनके साथ कई सारे लोग होंगे, उनके पास पार्टी का सपोर्ट होगा, और आप निर्दलीय हैं। तो आप जब जनता के बीच में जाएंगी तो क्या कुछ बात करेंगी जनता से कि जनता आपके ऊपर आकर्षित होगी और आपको चुनेगी? मैं अपना पक्ष रखूंगी कि मैंने भाई अपने लिए बीजेपी से ही टिकट मांगा था, बट मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो मैं आपकी सेवा के लिए भाई मैदान में उतरी हूँ। और मैं जब आपकी सेवा के लिए, भाई आपने मुझे चुना है, तो मैं आपकी सेवा करूँगी, और मुझे जनता पे बहुत विश्वास है। मैंने उनके कहने पे ही पर्चा दाखिल किया है। जी, तो आप अगर जनता के बीच जा रही हैं तो क्या आप जो है काम करेंगी उनके लिए, और क्या बात करके उनसे वोट मांगने का काम करेंगी आप? देखिए, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने उनके लिए ऑलरेडी इतना काम कर रखा है। मैंने घर घर शौचालय दिए हैं, घर घर मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, घर घर आवास दिए हैं, और पानी की टंकियां लगवाई हैं, खड़ंजे लगवाए हैं, नालियां बनवाई हैं। तो मुझे जनता को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने उनके लिए कर दिया है। और उसके बाद, और रही बात मेरे टिकट की, तो मेरा टिकट किसी जनता ने या पार्टी लेवल से नहीं, ये दूसरी पार्टी के लेवल के आके दूसरी पार्टी के
नेता आके हमारा टिकट कटा दिए। और मैं बीजेपी के विरोध आज भी नहीं करती हूँ, मैं अभी भी नहीं करती हूँ। अगर बीजेपी मुझे बुलाएगी मैं तुरंत उनके समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे किसी की बगावत, रही बात ये जो आजकल के पेपर छाप रहे हैं, मैंने बीजेपी के बगावत के खिलाफ पर्चा दाखिल किया है। मैंने किसी के खिलाफ पर्चा नहीं दाखिल, मैंने सिर्फ अपनी जनता की मांग पे अपना पर्चा दाखिल किया है। जैसा कि आपको ये विश्वास है कि पार्टी के लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, कहीं ना कहीं से पार्टी के ऊपर किसी के द्वारा दबाव बनाया गया है, उस दबाव में आकर के आपके साथ इस तरह से हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे क्षेत्रीय नेता हमारा बहुत सपोर्टेड थे, सब कुछ किया, लेकिन बस ऊपर से कुछ बाहरी क्या सपाई नेता आकर उन्होंने हमारा प्रेशर के थ्रू मेरा टिकट कटवाया है। और बस टिकट यही इसी वजह से मेरा कटा है, वरना मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। लगातार एक सवाल आपसे और है कि जिनको भाजपा से टिकट मिला, वो पहले आप बता रही हैं कि सपा में थे, तो सपा में वो किस पद पर थे और उनको इस क्षेत्र में कितने लोग जानते हैं? जो हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं, शांति देवी, वो यहाँ पे इंद्रजीत सरोज सपा में विधायक हैं, ये उनकी समधन है। ये उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की पैसे की वजह से या उनके पावर की वजह से यहाँ पे तो उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है, ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह से आप जो है पूरे दमखम के साथ जनता की विश्वास पर मैदान में उतर रही हैं और वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो आप पे अगर हावी हो रहे हैं तो इसके लिए आप क्या सोच रही हैं? आप इतने दावे के साथ में कह रही हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमको वोट करेगी, लेकिन वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भाजपा का हाथ है, तो उनका नाम ज़्यादा चल रहा होगा क्षेत्र में, या फिर आप? नहीं, देखिए, भाजपा का तो उनके ऊपर हाथ है, ठीक है, उस चीज़ पे, लेकिन क्या आदमी, मतलब जो जनता है वो क्या सिंबल पे ही चुनाव देती है, वोट देती है? क्या किसी का व्यक्तिगत व्यवहार नहीं होता है? ठीक है, आपको अगर उनके बारे में पता करना है, आप खुद जाके पता कर लीजिए। आप तो भाई मीडिया से हैं, आप पत्रकार हैं, आप उनके बारे में पता करिए, जनता से पता करिए, किसी और से नहीं, जनता से पता करिए। आप उनके बारे में पता करिए, हमारे बारे में पता करिए, आपको पता चल जाएगा क्या है, क्या उनका डिफरेंट है, क्या हमारा डिफरेंट है। और मैं कोई किसी के प्रेशर से या बगावत से नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी जनता की रिक्वेस्ट से ही मैंने पर्चा अपना दाखिल किया है। तो आपने देखा, ये ग्राम प्रधान अमृता रावत जी हमारे साथ जुड़ी थी और इनका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ना तो मैंने बीजेपी से बगावत की है और ना हमें कोई बीजेपी से शिकवा गिला है। हालांकि जो ये चीज़ दिखाया जा रहा है कुछ अखबारों में, वो कहीं ना कहीं से इनको टारगेट किया जा रहा है, इनका कहने का मतलब ये है। और साथ ही इन्होंने बताया कि हमको जनता ने चुना है और जनता की रिक्वेस्ट करने पर हमने पर्चा दाखिल किया है और मैं निर्दलीय चुनाव जीतूंगी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जनता से संपर्क कर लीजिए और देख लीजिए। और इन्होंने 10 सालों में जो काम किया उस काम को भी गिनाया, वो चाहे आवास हो या नाली खड़ंजा बिजली पानी हो या पानी की टंकी हो या पेंशन हो, इन सब का जो काम इन्होंने किया वो सारे कामों को गिनाई है। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।